अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। डॉक्टर शफकत अयाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने चित्राल जाते हुए अलीमा खान साहब का दीर बाला के अंदर जो प्लान आप लोगों ने किया था, बड़ा बड़ा क्राउड था वहाँ पे, जो अलीमा खान साहब का जिन्होंने इस्तकबाल किया और उसके बाद उन्होंने तकरीर भी वहाँ पे की। अब आपने ये प्लान पहले से किया हुआ था या अचानक किया, और आगे क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि ना मुझे पता था। अलीमा आपा ने यहाँ पे अदालत में ये कहा था कि मैं अपने पोतियों से मिलने जा रही हूँ, तो इजाज़त दी गई। जब वहाँ आई चकदरा में हम सिर्फ 7-8 बंदे वहाँ पे बैठे हुए थे और उनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया था। लेकिन वहाँ से जैसे हम निकले हैं तो रोडों पे लोग आ गए थे। पता नहीं वहाँ से किसने तस्वीरें शेयर की थी। तो ये कोई इस तरह नहीं था कि कोई प्री प्लान जो है ना, हमने वो प्लान बनाया था हम जाएंगे और इस तरह करें, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो अचानक बन गया। मतलब रास्ते में सारे, आपको पता है कि हमारा और ये जो लोअर दीर और अपर दीर है, यहाँ पे वर्कर्स हमारा बहुत मोटिवेटेड वर्कर है और पैशनेटेड वर्कर है, तो वो निकल आ जाते हैं। तो आपने देखा कि वहाँ पे लोग निकल आए थे। छतराल तक हमने तकरीबन कोई 9-10 जगहों पे हम रुके हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और लोग जमा हो रहे थे। अलीमा आपा की शक्ल में लोगों को इमरान खान नज़र आ रहा था। तो वो जो लोग कह रहे हैं कि शायद हमने कोई प्री प्लान किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आगे का भी जो आप कह रहे थे अभी कि आगे भी कोई सरल अमल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हुआ भी तो वो अलीमा आपा खुद बताएंगी। ये उनका काम है। हाँ, हमारी तरफ वो जब भी आएंगी हम इंशाल्लाह उनको वेलकम करेंगे। ये बताइएगा, जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, उनका जो है उनके ऊपर फूल निछावर किए गए, आप क्या समझते हैं कि अगर KPK के अंदर अलीमा खान साहिबा निकलती हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या वो एक बड़ा काफिला लीड करके इस्लामाबाद, या जिस तरह उन्होंने कहा कि अब जब हम अडियाला की तरफ जाएंगे तो फिर हम ऐसे नहीं जाएंगे? देखिए, पहली बात हुई है ना कि अलीमा आपा के साथ रास्ते में बातें भी बहुत हुई और मैंने उनको सुना भी बहुत। तो किसी भी जगह पे मुझे ये तासुर नहीं मिला कि वो ख़ुद किसी एहतजाज को लीड करना चाहती है। क्योंकि वहाँ पे 1-2 जगहों पे लोगों ने कहा कि हमने फ़लाँ जगह पे प्रोग्राम किया हुआ है, इस तरह लोग, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाती। आप इस तरह करें, अपने MPs MNs को बुलाएं, अपने अहदेदारों को बुलाएं। तो रास्ते में ये भी बात हुई कि क्यों ना हम इस तरह करें कि बल्कि उन्होंने जुनैद अकबर साहब का नाम लिया कि उसके साथ बात करते हैं और कोई पूरा प्लान बनाते हैं खैबर पख्तूनख्वा से भी, और ताकि मतलब खान साहब के लिए कोई तहरीक शुरू कर दे। तो उन्होंने उनका भी जिक्र किया। बाकी लोगों को उन्होंने ये भी बताया कि जो जितने भी वर्कर्स थे कि आप इस तरह करें कि अपने MPs MNs के बाजू बने, उनको स्ट्रेंथन करें, ना कि आप जो है उनको कमज़ोर बनाएं या उनके ख़िलाफ़ हो जाएं। ये भी एक बड़ा मैसेज था उनके लिए कि आप लोग जो है अपनी MPs MNs को साथ मिला के बाहर निकलने की कोशिश करें, तहरीक चलाने की कोशिश करें। लेकिन इंशाल्लाह जो भी होगा वो सुहेल अफरीदी साहब, चूँकि वो CM हैं खैबर पख्तूनख्वा से, और जुनैद अकबर साहब जो है वो सदर हैं, तो ये दोनों जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा से फ़ैसला करेंगे, मेरे ख़्याल से अलीमा आपा भी उनको शामिल, जिस तरह वर्कर शामिल होते हैं उसी तरह वो शामिल होगी। ये जो लोग कह रहे हैं कि शायद मुरूसी सियासत या इस तरह की कोई बात नहीं है। वो ही चाहती है कि MPs MNs वर्कर्स, यूथ, ISF, पार्टी, लॉयर्स, ये सारे खुद निकल के जो है तहरीक शुरू करे इमरान खान के लिए। ये मरूसियत की बात क्यों की गई? हालांकि वो बंदे जिन्होंने मरूसियत की बात की वो तो कभी अडियाला भी हमने नहीं देखा उनको, और अदालतों के बाहर वो आते हैं, लेकिन ये बात क्यों की गई है? उनको क्यों नज़र आ रहा था कि हमें जो है ना वो माइनस हो जाएंगे हम लोग अगर ये नहीं? देखें, मेरे ख्याल से उन्हें भी इस बात की तरदीद की है कि मैंने इस तनाजुर में बात नहीं की। और मैं वैसे एक बात आपको बताऊँ, मरूसियत इसको नहीं कहते। मरूसियत उसको कहते हैं जब आप इक़्तिदार लेते, जिस तरह मरीम नवाज़ ने इक़्तिदार लिया है, जिस तरह इनके बिलावल भुट्टो को देख ले, इसको मरूसियत कहते हैं। मरूसियत इसको नहीं कहते कि आप अपने भाई के रिहाई के लिए अगर कोई तहरीक चलाते हैं, उनके लिए बात करते हैं, उनके लिए अडियाला के सामने आके बैठ जाते हैं, इसको मरूसियत नहीं कहते। मरूसियत आप उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपको इक़्तिदार मिलती हो, जिसमें आपको एक पोजीशन मिलती हो, जिसमें आपको मराहत मिलते हो, मरूसियत उसको कहते हैं। मरूसियत फिर आप ये मुझे बताएं कि फिर ये सारे लोग निकल के हसन नियाजी जो खान साहब का भांजा है उनको जेल से निकलवाएं कि मरूसियत में फिर उसको जेल भी नहीं हो सकती? ये क्या बात हो गई? अलीमा आपा पे जो है केसेस करवा लें, वो मरूसियत में नहीं है। लेकिन अगर वो बात करे अपनी भाई की रिहाई के लिए, वो मरूसियत में आ जाती है। तो ये बाहर के खेल है जो इमरान खान के बहनों को दागदार बनाने के लिए, इमरान खान के वर्कर्स को, उनकी लीडरशिप को, उनके MNs MPs को लड़वाने की बातें होती है। मेरे ख्याल से पूरी पार्टी को, पूरी वर्कर्स को, MPs MNs को
साथ मिलके इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्लानिंग करनी है। और मैं ही समझता हूँ कि जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। इंशाल्लाह हम तहरीक चलाएंगे और अलीमा आपा उनकी बहनें भी आम वर्कर्स की हैसियत में उस तहरीक में शामिल होंगी और इंशाल्लाह इस तहरीक को हम आगे लेकर जाएंगे। कब तक चलेगी? देखें बहुत जल्दी मैं आपको बताऊं, ये जो लोग हम पे ये कह रहे हैं ना कि शायद क्यों नहीं निकल रहे, कब निकलेंगे, तो देखें सुहेल अफरीदी साहब जो है वो और खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं और जुनैद अकबर साहब, और अगर आप मरकज़ में बात करें तो मेरे ख्याल से दोनों जो सदर जो चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी है शायद वो ही नहीं चाहते कि जो माजी में हमारा तकरार हुआ है, हमारा टकराव हुआ है, हमारा जो है आपको पता है 14 लोग शहीद हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग शहीद, आप मुरीदकिया में जाके देख लेना लोग शहीद हो गए, आप देख लेना वो लोग जो इमरान खान की हुकूमत में बार बार निकले वो निकल लेना। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि हमारे किसी वर्कर को गोली लगे, हाँ लेकिन हम निकलेंगे। हम सिर्फ इन लोगों को एक्सपोज करना चाह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि किसी को जो है गोली लगे, कोई गिरफ्तार हो, लेकिन आखिर में हम निकलेंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि सुहेल अफरीदी साहब ने भी उस दिन ये कहा था कि हमें दीवार के साथ तो आपने बहुत लगा लिया, हम चाहते थे कि टकराव ना हो, हम ये चाहते थे कि रियासी इदारे और हमारे वर्कर्स के दरमियान जो है ये फासले ख़त्म हो, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। लेकिन अगर ये हमें कबूल नहीं करेंगे, हमारी मकबूलियत को कबूल नहीं करेंगे तो हम निकलेंगे। और इंशाल्लाह जिस दिन हम निकलेंगे, ये मैं आपको बताऊं बेशक हम देर से निकलेंगे, लेकिन ये मैं आपको बताऊं फिर ये जो लोग कह रहे हैं ये फिर हमें ये ताने ना दे कि फिर ये हुआ वो हुआ। हम यहाँ पे आते हैं ना 2 सालों से, आपने देखा कि वर्कर्स आते हैं, लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने पीक पे ये धरना ख़त्म किया था। आज आप मुझे बताएं कि यहाँ पे ATM मशीन है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, सरकारी इमारत है, यहाँ पे कंपनीज है, एक गमला आज तक हमने तोड़ा है। हम सिर्फ इनको ये बावर कराना चाहते हैं कि हम वर्कर्स हैं, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में इंतशार फैले, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे टकराव, हम ये चाहते हैं कि रियासी इदारों का भी बोलबाला हो, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो उनका हक है, जो अपने लीडर के आज़ादी के लिए, उनके आइसोलेशन के लिए अगर तहरीक चलाते हैं उसमें भी पाबंदी ना हो, उसमें भी जो है ना आप इजाज़त दें। हम ये चाहेंगे कि इंशाल्लाह जब हम निकलेंगे तो लोग देखें। और मैं ये चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी कौम है वो भी ये फैसला करें कि आप देखें महंगाई कितनी आ गई है। आप मुझे ये बताएं, ये जो लोग कह रहे थे कि हम बड़े तगड़े हैं, हम जीनियस लोग हैं, हमने हुकूमतें की हैं, हम गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, तो आज आपने देखा कि ना आपका पेट्रोल लोगों की खरीद में है, ना डीजल है, ना बिजली है, ना गैस है, ना अमन है, ना आपकी मईशत ऊपर जा रही है। तो कहाँ पे हम खड़े हैं? 1 करोड़ 80 लाख नौजवान इस वक्त आपका बेरोजगार बैठा हुआ है। तो कहाँ गए वो आपकी जो जीनियस लोग थे जो कह रहे थे कि हम गवर्नेंस कर सकते हैं, हम गवर्नेंस ठीक कर सकते हैं? कहाँ पे गई आपकी वो मईशत? GDP ग्रोथ आपका जो है 2.3 पे है। आपसे UAE जो है फॉरेन पॉलिसी आपकी कहाँ पे है? आपके साथ तो कोई मुल्क चलने के लिए तैयार नहीं है, आपको कोई मुल्क एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहाँ पे हम खड़े हैं? आप मुझे बताएं, खुद मोहसिन नकवी साहब ने ये नहीं कहा कि लास्ट 1 साल में लास्ट तकरीबन कोई 1 महीने में 100 अरब रुपए, 100 अरब डॉलर इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में बाहर गया है। तो कहाँ पे हम खड़े हैं? अगर इस मुल्क को ठीक करना है, इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना है, मेरे ख्याल से रियासती इदारों को भी सोचना होगा कि इमरान खान इस वक्त वाहिद हल है। अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो आप पे जो बाहर आपका ओवरसीज बैठा हुआ है वो आप पे ट्रस्ट करके 60,000 अरब जो है ना वो यहाँ पे भिजवा सकता है। तो मुझे एक बात बताएं, हम क्यों जो है IMF से पैसे मांगे? हमारा अपना ओवरसीज जो लाखों में बाहर बैठे हुए हैं वो इस मुल्क में जो है रेमिटेंसेस भिजवा सकते हैं। इमरान खान पे लोग ट्रस्ट करके इस मुल्क में आपको एड दे सकते हैं, आपको जो है हम बायलैटरल जो है ना वो कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे चाइना आके बिजनेस करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आपके मुल्क में एनार्की हो, जब आपके मुल्क में आईन पामाल होता हो, जब कोई कानून ना हो, तो आपके मुल्क में कौन आएगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? तो हमें और आप सब ने आवाज़ उठानी होगी इमरान खान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, नौजवानों के लिए। देखिए आज आप लोग, आप सहाफ़ी लोग हैं, आप कहाँ पे खड़े हैं? आपकी आज़ादी है। तो मैं ये आपको बताऊँ, देखें हम सब ने मिल के इस मुल्क के लिए, और रियासी इदारों को भी हमने सपोर्ट करना होगा, क्योंकि देखें अगर लोग उस पर एतमाद नहीं करेंगे तो ये मुल्क नहीं ठहरेगा, ये मुल्क जो है स्टेबल नहीं होगा। और यही जो 17 सीटों वाली हुकूमत है, ये लोग आपको पता ही चाहते हैं कि रियासी इदारों और PTI के दरमियान दरार हो, इनके दरमियान टकराव हो। हमने जो है इन लोगों को बावर कराना होगा कि नहीं, हमने
इन्हीं लोगों के साथ इस मुल्क को उठाना होगा। इमरान खान जब आएगा वो किसी से बदला लेने वाला बंदा नहीं है, वो माफ करने वाला बंदा है, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन वो लोग जो आइन को तोड़ते हैं इंशाल्लाह उनका एहतिसाब होगा। बहुत शुक्रिया।